हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक शायद आप लोगों ने देख ही लिया कि आपके पर्सन, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं, पाइल 1 और पाइल 2, ठीक है। द लवर्स एंड द चैरियट। जो भी आपको लगे इंट्यूशनली आपको खींच रहा है, यू कैन टेक ए ब्रेक एंड देख सकते हैं। अब वही चूज़ करना, ठीक है, आपको जो भी सही लगे। एंड जो भी नए हैं, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले बोल देती हूँ। ओके फाइन, चलो शुरू करते हैं पैनल नंबर 1 से, जिन्होंने भी लवर्स कार्ड चूज़ किया है। ओके लेट्स सी पैनल नंबर 1। यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज फॉर लाइव सेशंस। ओके एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर से मैं बोल रही हूँ भाई, ज्वाइन करना ताकि अपकमिंग वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ओके लेट्स सी। ओह माय गॉड, मुझे लगा ही था। इसको हटा दो, मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। है ओके, समझ में आ रहा है। या यू पीपल आर स्पेशली, आप लोग जर्नी में हैं, बातचीत नहीं हो रही। आई थिंक यू और योर पर्सन ब्लॉक्ड यू। कुछ हुआ था, टावर मोमेंट, झगड़ा हुआ था, या फिर आप लोग सेपरेशन में हैं। ओके एंड आपके पर्सन बहुत अपसेट है, बात करना चाहते हैं, उनके लाइफ में अभी कुछ हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में वो है। शायद उनकी खुशी, अगर उन्होंने आपको किसी के लिए छोड़ा था या फिर आपसे झूठ बोला था किसी चीज़ को लेके, सो आई थिंक उसको लाइक रियलाइजेशन हुआ कि वो गलत था। ओके सो ही इज़ वेरी मच अपसेट। अगर इन्होंने किस थर्ड पार्टी को आपके ओवर चूज़ किया था, तो आई थिंक वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली गई छोड़ के। तो ही इज़ वेरी मच और शी इज़ वेरी मच अपसेट, ठीक है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो भी है, क्योंकि एनर्जीज की कोई जेंडर नहीं होती। ओके एंड उनको समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, सेपरेशन है, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि अब बहुत हो गया, क्योंकि आपको चाहिए क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट सब कुछ। आपने शायद पूछा भी था बट आपके पर्सन ने नहीं बोला। तो इसी बात को, शायद इस बात को बहुत महीने हो गए या फिर 1 साल तक हो सकता है, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। योर पर्सन इज़ वेरी मच अपसेट विथ इट। वो आपसे बात करना चाहता है एंड वो सोच रहे कि अभी भी क्या आप उनसे प्यार करती हैं या नहीं। वो आपको उस फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, ठीक है। आप उनकी विश हो, खुशी हो। सिर्फ मुझे तकलीफ़ हो रही है बात करने में। हैवी एनर्जी है, इवन दो आई थिंक आपके पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं किया था। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो सकते हो। पहले स्टेबिलिटी नहीं था, आप कुछ समझाना चाहते हैं, ये उल्टा समझते हैं। यहाँ पे बाहर के लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, आई कैन सी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था, प्यार था, म्यूचुअल लव था, अनकन्फेस था। उनको कुछ क्लियरिटी चाहिए थी, अनक्लियर चीज़ें। कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत जल्द, विथ फास्ट स्पीड, ठीक है। एंड बहुत जल्द चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एक नई शुरुआत। आपके पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए। आप दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था, जो भी अगर आप लोग जर्नी में है, तो ये जर्नी या फिर आप दोनों के बीच की सिचुएशन बहुत स्ट्रगलफुल रही है। ईजीली ये ख़त्म होने वालों में से नहीं है, एक के बाद एक। आपको वो एक फ्रूटफुलनेस की तरह देखते हैं, उनकी विश की तरह हैं आप। ओके या फिर अगर उन्होंने अपनी खुशी आपके ओवर चूज़ किया था, तो इससे वो बहुत दुखी है अब, क्योंकि उनको जो सुकून चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए, वो आपसे है। उनको ये चीज़ रियलाइज़ है। ओके बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, आई कैन सी हियर। बहुत पैशनेट भी है। आई थिंक इनका डिवाइन अवेकनिंग भी हो रहा है, अगर डिवाइन टाइमिंग चल रहा है तो। सी आई एम लाइक, मैं अटक के बात कर रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन ने स्टेप लेते रुक गया।
समझ रहे हैं? मतलब वो सोचते हैं बोल दूंगा या ये हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप लूँ, बट अटक जाते हैं, यू टर्न मार लेते हैं और आपको ये पसंद नहीं, इन एंड आउट होते रहते हैं ये पर्सन। ओके, म्यूचुअल लव तो था, सब कुछ ही था, बट अंडरस्टैंडिंग एक शांत चीज़ें नहीं थी, एग्रेसिव एनर्जी यहाँ पे था। झगड़ा जब भी आई थिंक बात होता तो झगड़ा ज़्यादा होता था, मेन मुद्दे से ज़्यादा झगड़ा ज़्यादा होता था, या इमोशन बहुत है। ओके, इमोशनल यहाँ पे बहुत है। ये पर्सन आपसे शायद मिलना भी चाहता है बट हो नहीं पा रहा। जो उन्होंने खोया अपनी गलतियों के लिए, तो उसको लेके वो बैठे हैं, बट ये समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे बेहतर की जाए। बट करना ये चाहते हैं, अनकॉन्शियसली वो करना चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं। इस बार अगर आए तो इस बार सॉलिड ऑफर के साथ आए, क्योंकि आपको कोई बुलशिट और नहीं लेना। आपने शायद लास्ट मोमेंट में बोल दिया था, एंड आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे कट ऑफ कर चुके पूरी तरह से, कोई बातचीत, कोई कुछ भी नहीं। ओके, सो इसी वजह से वो थोड़ा परेशान है कि अभी भी क्या आप उनसे प्यार करते हैं, क्या अभी भी वो आपको मैटर करते हैं, यू आर मतलब वो आपके लिए मैटर करते हैं या नहीं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे इमोशंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और हाँ गाइस, जो ज़ोडिक साइन इज़ नॉट मैटर, बिकॉज अगर मैसेज आपके लिए है तो ज़ोडिक साइन की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझे एक थकान सा, एक अटक के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जब आप लोगों को समझ आ रहा है मेरा वॉइस सुन के। एंड द यूनिवर्स इज़ फोर्सिंग हिम। ओके, अगर उन्होंने इग्नोर किया हमेशा, आपने चेज़ किया, ये भाग गए थे, अब ये चेज़ करना चाहते हैं। ओके, आपने सोचा खैर छोड़ो, जाने दो, तो यूनिवर्स इज़ फोर्सिंग हिम, या फिर उनको करेक्ट पाथ दिखा रहा है कि तुम्हें वहाँ ही जाना है। या मुझे लग रहा है तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, आपको वहाँ ही जाना है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम है, हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके, शायद कार्मिक इन्वॉल्व था यहाँ पे, तो कार्मिक छोड़ के चला गया, या फिर सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में। ये आपको लेके सोच रहे हैं अभी आपके पास आने के लिए, कम्युनिकेशन फिर से नई शुरुआत के लिए, बट झिझक रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत तो होगी ज़रूर, क्योंकि द एंजल्स आर फोर्सिंग। कुछ चीज़ें हमारे हाथों पे नहीं होती, हायर लेवल की स्पिरिट, हायर सेल्फ के पास ही होता है। ठीक है, डिवाइन फॉर्म के पास ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं, और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, या क्रिएटिविटी, यू पीपल आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, इट्स वेरी गुड। आई थिंक इसको बहुत टेंशन भी है, हेडेक भी है, सोच के परेशान है, समझ नहीं पा रहा, डीजी सा फील, शायद ये थोड़ा बीमार भी हो सकता है। लवर्स, सी फिर से लवर्स, यहाँ पे लवर्स का कार्ड चूज़ किया और यहाँ पे लवर्स, या यूनियन चाहता है, नए तरीके से चाहता है, शायद नई स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच। ठीक है, एंड कुछ और ही लेवल से पास्ट की जो साइकिल थी वो ब्रेक करके एक नई तरह से होगा चीज़ें। कंपैरिजन, या इसका ये हो सकता है कि उनके पास दो ऑप्शन थे, या आपको कंपेयर करते थे उसके साथ, या फिर खुद को कंपेयर करते थे आपके साथ। ये पास्ट और अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी हुआ, इसको लेके वो कंपेयर कर रहे थे, क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, सब कुछ। ओके, एंड सुधारना चाहते, चीज़ों में वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या आते हैं। कार्ड्स भी देखूंगी, मैसेजेस भी देखूंगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत आगे, इतना नहीं चाहिए भाई। ब्रोकन हार्ट, या दिल टूटा है। मैंने बोला था ना, अगर छोड़ के गया किसी ने, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया उसके लिए, या फिर ऐसा कुछ किया था, आपको हार्ट ब्रेक हुआ था बहुत बुरी तरह। सो राइट नाउ दे आर हार्ट ब्रोकन। कर्मा इज़ हियर बेबी, कर्मा इज़ हियर। ओके, आई होप यू कैन सी, मैं बोल दूँगी कार्ड्स। ओके, ब्रोकन हार्ट, ऐसा ही होगा भाई,
हील होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो आएंगे आपके पास, आपको आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे अभी, तो इसको हील करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा है और उनको ये पता भी है। जैसे एक चांस, सेकंड चांस के लिए आए, बट अभी समझ नहीं आ रहा कि वो आए या नहीं, आप उनको फिर से चाहें। मतलब ऐसा होता है ना कि लाइक यू वांट दैट पर्सन और नॉट, आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं, अब प्यार करती है या नहीं, मतलब पहले की तरह, इस तरह की इश्यूज़ है। कॉन्ट्रैक्ट, या अगर मैरिड है या फिर कुछ भी है, तो आई थिंक लीगल चीज़ों में ये इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। मे बी उनका डिवोर्स भी हो सकता है अगर मैरिड है तो। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, तो इवन दो ये जस्टिस चाहते हैं, इसी जो कुछ भी सिचुएशन हो इसमें वो जस्टिस चाहते हैं। या 69 हो गए, एक साइकिल कंप्लीटेशन का, ये गूगल कर देना, ठीक है, जिन लोगों को पता नहीं है। ये एंजल नंबर भी होता है। या फिर अब कैरियर मैटर्स भी हो सकते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस बार इंसाफ चाहते हैं। उनको पहले मतलब बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले लेते हैं इस पर्सन जो है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतनी अटक क्यों रही हूँ भाई। अनकन्फेस्ड, अनक्लियर चीज़ें थी यहाँ पे। कुछ लोग शायद लीगल मैटर्स, अगर मैरिड है तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कि यू आर मैरिड बट यू बोथ आर सेपरेटेड ड्यू टू एस कार्मिक। एंजल ऑफ लव रिवर्स आया, इसको सीधा ही लेते। या प्यार चाहिए ब्रोकन हार्ट के लिए। ओ माय गॉड, 6949 9 है यहाँ पे। हील चाहिए, प्यार चाहिए, झिझक रहे हैं लवर्स। यहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार, इमोशंस। और एक कार्ड सिर्फ। गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, बारिश हो रही है फिर भी। ओके, डिसीट, या इस पर्सन ने कभी भी बोला नहीं, एक चोर की तरह आते, चोर की तरह जाते, हमेशा छुपाते रहे। आपने कुछ बोला तो ये पलट के क्लैरिफाई भी नहीं करते। जब भी मन चाहा आते हैं कांटेक्ट में, जब मन चाहा चले जाते हैं। छुप छुपा के आप कुछ कहते हैं, जवाब नहीं देते क्लियरली। डार्कनेस है बट देयर इज़ अ लाइट विच, आपको जो सेंस होता है कि आपको लगता नहीं ये मुझसे झूठ बोल रहा है, आपको इस तरह से लगता है, ठीक है। बॉटम तक द सन, या क्लियरिटी मिल जाएगी, विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। वेट, हाँ, और छुप छुपा के आई थिंक वो कुछ करते थे, आपको पता नहीं था और बाद में आपको पता चलता है। या फिर इनको लोगों ने मैनिपुलेट किया, अगर कोई थर्ड पार्टी तो उन्होंने मैनिपुलेट किया। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इंसान ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, काम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आता है। ओए कार्ड्स, एंजल्स की तरफ से भी देखूंगी, यूनिवर्स की तरफ से भी देखूंगी, आपके पर्सन की तरफ से भी देखूंगी, ठीक है। एवरीथिंग विल बी देयर। आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, क्या आया है? रिकन्सिलेशन, या मैंने बोला था ना इसको रिकन्सिलेशन चाहिए। अभी शायद कुछ लोग यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में भी है, सो इट्स अ वेरी गुड, कीप डूइंग, अपने आप पे फोकस करो। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। मुझे लगा थे ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, आप जिनसे डील कर रहे हैं वही है, ओके। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, या माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिलीज, पास्ट रिलीज करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को समझ रहे हैं, कुछ चीज़ों को उन्होंने मतलब लर्न भी किया, फॉरगिव चाहते हैं, ये आएंगे माफ़ी मांगने। गेटिंग टू नो ईच अदर, बातचीत करने, खुल के बात करने। और एक कार्ड लेंगे, ओके। यहाँ पे बॉटम में था गिव ए रिलेशनशिप ए चांस, जैसे मैंने बोला सेकंड चांस के लिए आ सकते हैं। ओह माय गॉड, इतना नहीं चाहिए भाई, एक ही चाहिए मुझे, दो आ गए। ओके, प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, क्या लिखा? अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन, या प्लेफुलनेस से फिर से शुरुआत हो सकती है। आप प्लेफुल रहिए, अभी जो आप लोग अच्छी एनर्जी में वो बरकरार रहिए। न्यू लव, या ये पर्सन नई तरीके से सब कुछ, मतलब अब जो इंसान है अगर एक न्यू पर्सन की तरह आएगा, आपको नहीं लगेगा कि ये पुराना वाला ही है, आप खुद शॉक हो जाएंगे, ओके। ट्रू लव,
या यू नो दैट पर्सन। लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। 3 ही आए। चार्म्स आएंगे क्या हाथ में? नहीं आएंगे आज। ओके, ये एंजल्स की तरफ से, ये आपके पर्सन की तरफ से। ओके, पहले सब कुछ ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से। ओ माय गॉड, यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट भी आया यार। अगर आप लोगों ने बहुत टफ सिचुएशन से गुजरे तो यू विल गेट द रिवॉर्ड। या यहाँ पे फेदर भी आया है भाई यूनिवर्स की तरफ से। या एंजल्स आर देयर, कीप डूइंग मैनिफेस्टेशन वगैरह। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, एंजल्स बोल रहे हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, या शांत तरीके से सब कुछ सॉल्व होगा। आई थिंक इस पर्सन का थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपका, आप यहाँ पे हीलिंग कीजिए। ओके, रिमेन पॉजिटिव, परफेक्ट टाइमिंग। वाह, यहाँ पे एक फेदर ही फेदर एंजल्स हैं आपके इस रीडिंग में। पूरा जो कुछ भी एंजल्स करवा रहे हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ, डोंट स्टॉप, या रुकना नहीं। मे बी, ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कुछ भी, मे बी। कि यूनिवर्स की तरफ से क्या है देख लेते हैं। फैमिली इशू, या फैमिली इशू हो सकते हैं। प्रपोजल, ओके, यू विल गेट ए प्रपोजल फ्रॉम दिस पर्सन ऑल्सो। ट्रस्ट द प्रोसेस, या ट्रस्ट बरकरार रखो, पॉजिटिव रहो। फ्यूचर प्लान, या ये पर्सन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से क्या आता है देखते हैं। आई एम स्टक, सी, पास्ट की चीज़ों को लेकर स्टक है। आई लव यू, ओ गिल्टी भाई। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, पता नहीं क्यों आया बट मैंने बोल दिया। आई वॉन्ट टू कम फास्ट, या आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, जैसे मैंने बोला, लॉस्ट, होपलेस, सैड, सॉरी। सी, प्लीज़ गाइज, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और मुझे बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी द चैरियट चूज़ किया, चलिए देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, आपके पर्सन या फिर आप जो भी। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Oh my god, beautiful, it's a beautiful, बहुत खूबसूरत सा है भाई। कहाँ रखूँ कार्ड्स, कहाँ रखूँ? ओके, चलिए देखते हैं। वेटिंग आप लोगों ने बहुत की, इमोशनल बहुत हुए, रात भर आई थिंक रोए भी, बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने। एंड क्लियरिटी नहीं थी, कुछ लोग यहाँ पे मदर इशूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको बहुत वेट करवाया, बट राइट नाउ इस चीज़ से वो बाहर आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ओके, और एक्शन लेने के मूड में है वो। चीज़ों बहुत कंफ्यूज चीज़ें थे, कन्फ्लिक्ट थे, तो इस चीज़ को यूनिवर्स क्लियर अप कर रहे हैं इस बार। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, और क्या बोलूँ, आप लोगों की किस्मत चमकने वाली है। एंड आई कैन से दैट योर फॉर्चून विल बी वेरी मच गुड। अगर पहले पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं था तो इस बार सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। एंड आई थिंक यूनियन हो नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा था कि रोक रहे थे आपके पर्सन को। इवन दो आई कैन सी आपके पर्सन बहुत डिफेंसिव थे, और वो डिफेंसिव है, बट यूनिवर्स इज़ देयर, ठीक है। यूनिवर्स उनसे वो करवाएगी, यूनियन होकर उनसे एक्शन ले, मतलब उनको
उनको एक्शन लेना पड़ेगा, यूनिवर्स उसके करवाएगी। तू एक्शन नहीं लेगा या फिर तुम एक्शन नहीं लोगे, फिर भी तुमको लेना पड़ेगा और तुम लोगे भी। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। एंड आई कैन सी आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज थे, ऑप्शन शायद उनके पास थे या फिर उनको लगता है आपके पास बहुत ऑप्शन है, तो इस चीज़ से वो उनको थोड़ा सेल्फ इश्यूज़ है। इस चीज़ से लाइक वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते थे, या फिर थोड़ा डिफेंसिव नेचर के हो जाते थे, कुछ खुल के बोलते ही नहीं थे। ओके, यू बोथ आर ऑपोजिट each other, but there is also a spiritual connection I can see. आपने बहुत प्यार किया, बहुत दिया, फिर भी इस पर्सन ने कभी भी आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, एंड पहले क्लियरिटी नहीं दी, तो इस बार वो क्लियरिटी देंगे, इस बार वो एक्शन लेंगे, वो खुद भी क्लियर आउट होना चाहते हैं, ठीक है। वो पहले बहुत डिफेंसिव, बहुत ज़्यादा लेट करने वाले अनक्लियर चीज़ थे, और आपने पेशेंसफुल, आई थिंक आपने बहुत वेट किया। ओके, बहुत वेट किया, पेशेंसफुली आपने खुद पे काम किया, खुद के इमोशन को बैलेंस करने की कोशिश किया, एंड देयर विल बी रिवॉर्ड। आपके पर्सन आएंगे, यूनियन करने का सोच रहा है, कांटेक्ट करने का सोच रहा है, इस बार आपसे बात करने का सोच रहे हैं, या सी बिजली भी चली गई। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर रीडिंग। एक अंधेरा सा उनके लाइफ में आई थिंक छाया हुआ है, एंड आई कैन सी कि वो एक ऐसे फेज़ में थे, या फिर आपसे जब वो अलग हुए तो ऐसे फेज़ में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए था, एंड उनको कुछ समझ आया। ओके, एंड इसी बात से वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई थिंक यू गाइज आर प्रेयरिंग अ लॉट। आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया, मन्नतें मांगी, सब कुछ किया, मैनिफेस्ट बोला और बिजली आ गई। या ब्राइटन अप, योर लाइफ विल बी ब्राइटन अप सून। अगर डार्क फेज से गुजर रहे थे तो देन द डार्क फेज विल गो। शायद आप अभी इस पर डिफेंसिव हो रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, डर लग रहा है कि ये पर्सन फिर से ना आपको हर्ट कर दे, क्या फिर से ट्रस्ट करना सही रहेगा या नहीं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है क्योंकि आप अनक्लियर थे, इस पर्सन ने कभी भी आपको क्लियरिटी नहीं दी थी। ओके, चलो और देख लेते हैं कार्ड क्या आता है। कंफ्यूज बहुत थे, आई थिंक उनका ड्रीम भी बहुत है, एम्बिशियस बहुत है, वो उन्होंने आपको वो प्रायोरिटी नहीं दिया जो आप डिज़र्व करती है। हमेशा इसने सेल्फ को प्रायोरिटी दिया, आपके लिए शायद टाइम भी नहीं था, टाइम भी नहीं निकाल पाते थे। गार्ड अप, चीज़ें गार्ड अप थी, या फिर आप अभी गार्ड अप हो चुके हैं। आउटसाइडर, या पार्टिसिपेशन, द यूनिवर्स इज देयर। आपने बहुत कुछ किया एंड द यूनिवर्स इज पार्टिसिपेटिंग फॉर यू ऑल्सो, द यूनिवर्स इज डूइंग। अब जो चीज़ है, अब ताला तोड़ने के समय आ चुका है। सी दिस किड कैसे ये बाहर की तरफ देख रहा है। आपके पर्सन को भी क्लैरिटी चाहिए थी चीज़ों को बाहर मतलब इससे बाहर आके देखने का। ओके, या चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले, एक कंप्लीटेशन होगा इस बार। चीज़ें कंप्लीट नहीं थी, ये ख़त्म हो चुका था, अब नई चीज़ें शुरू होने वाली है। सर्कल गोल होते हैं ना, सो इट्स अ कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का साइकिल, एंड देयर विल बी ए हैप्पी चीज़ें अब से। फाइटिंग, या यू पीपल हैव गो थ्रू अ लॉट मेंटली, स्पेशली मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा फाइट है, या फिर आपके पर्सन मेंटली अभी बहुत फाइट कर रहे हैं। ओके, अगर उनको थोड़ा प्रॉब्लम है तो इससे वो फाइट कर रहे हैं दिमागी दौर से, एंड अभी आपके पर्सन आएंगे आपके पास, डोंट वरी। वो आपको यही सोच रहे हैं कि वो सब कुछ पार करके वो आपके पास आए। तो और चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड है। सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं है तो, एंड पुराने वाले माय फैमिलीज मेंबर्स, welcome back, and you can follow my Instagram and Facebook for live sessions.
मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में रेजोनेट हुआ या नहीं। ओ माय गॉड, ओके सभी ले लेते हैं। या पैशन, जैसे मैंने पैशनेट बहुत है, पैशन इज ऑल्सो देयर। सी द एंजल्स आर होल्डिंग हर। रिलीज योर एक्स या एनर्जी। एक्स मतलब हमेशा साफ नहीं होता, सबके लाइफ में होते हैं। ओके यहाँ पे एनर्जीज की बात कर रहे हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। को डिपेंडेंसी, या पहले को डिपेंडेंसी था इस रिलेशन में, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि आप मैसेजेस पे मैसेजेस, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, बट वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इग्नोर कर रहे हैं। सो ऐसा हुआ था, अनइक्वेटेड कुछ चीज़ें। ओ माय गॉड, कैमरा भी हिल गया। ओके सेपरेशन, या आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं अभी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, या आप सेपरेशन में थे। फ्लर्ट, वो आएंगे आपसे बात करने फिर से। रिट्रीट, जब वो आएंगे तो आप दोनों ही सिर्फ होंगे एक साथ बात करने के लिए, और कोई नहीं होगा। ओके चलिए देख लेते हैं और क्या। ओ एनर्जी ऑरेकल, लेट्स सी क्या आता है। पॉजिटिव है, डोंट वरी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, और व्हील ऑफ फॉर्चून अगर आ गया भाई, और बल्ले बल्ले, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, यूनियन, पैशन, आई कैन सी एवरीथिंग। विक्ट्री, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, तूफान गया तूफान। तो इस चीज़ से बाहर आके वो अभी आएंगे, एक्शन लेंगे, सक्सेस लेंगे, सब कुछ हार्डल्स पार करके, और वो आ ही रहे हैं, एक्शन ले चुके हैं, वो निकल चुके हैं वो। या 7 चक्रा, मैनिफेस्ट कीजिए। आई थिंक यू पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड मन्नतें, दुआ, जो भी प्रेयर वगैरह, आप लोग की क्राउन चक्र को आप लोग हील कीजिए या फिर ओपन कीजिए, जो भी आपको चाहिए। इनडिसीजन, या इस पर्सन ने कभी भी शायद इनडिसीजन नहीं लिया, या फिर उसको समझ नहीं आया कि क्या करे। अभी कार्मिक सब कुछ खत्म हो रहा है, कर्म यहाँ पे है, कर्म चल रहा है, जो भी दिया दुगनी तेज़ी से वापस मिल रहा है। या फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंस का भी आया था, आई थिंक नहीं यहाँ पे नहीं आया था। मुझे इस वाले कार्ड से मुझे पता नहीं पैसों की क्यों वाइब्स आ रही है। या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल आप दोनों के बीच सेम नहीं है, तो इससे भी हो सकता है। या द गॉडेस ऑफ द मून, इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने कभी भी अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, बट इस बार वो करना चाहते हैं। ये रिवर्स आया था ना, सो इस बार इन्होंने कभी भी फॉलो नहीं किया, उनको क्लियरिटी भी नहीं मिली और ना ही मिल रहा है, बट अगर नहीं लिया तो इस बार एक्शन लेंगे। वो थोड़ा टाइम दीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉल्व सून। ब्रोकन हार्ट, या हीलिंग करने की ज़रूरत है, आप खुद पे फोकस कीजिए। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है आपके लिए। ओ माय गॉड, ये भी आया, एक गिफ्ट मिला, और क्या विंग्स, मुझे ऐसा लगा कि एक विंग्स है यहाँ पे। ओके चलो हटो। यूनिवर्स की तरफ से क्या आता है, फ्यूचर प्लान। ओके दूर तक सोचता है आपके पर्सन। या फैमिली इश्यूज़ और हीलिंग है फैमिली इश्यूज़। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट करते रहिए। मैरिज, या मैरिज मैटर भी हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप लोग मैरिड है फिर सेपरेट हो गए। यहाँ पे मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, सास वगैरह के इशू हो सकते हैं, ठीक है, उनकी मम्मी नहीं चाहती, या फिर उनकी मम्मी की वजह से। कॉम्प्रोमाइज़, या शायद पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इन्होंने, बट इस बार करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ इज़ इम्पॉर्टेंट नो समटाइम। कि हमेशा आप मत करते रहिए, दूसरा पर्सन को भी करना पड़ता है कभी कभी मतलब इम्पॉर्टेंट है। दोनों एक ही अगर करते रहे ये मतलब अजीब सा हो जाता है, चीज़ें बिगड़ जाती है। एक ही अगर बार बार करे, उन्होंने शायद नहीं किया था पहले, बट इस बार वो करना चाहते हैं। प्रपोज़ल, या आपके पास प्रपोज़ल लेके आ सकते हैं। ओके लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या आता है। 2 ही आए। इट्स अप टू यू। ओके डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपके ऊपर है। बिग हैप्पी चेंजेस, क्लियरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी, चेंज होने वाला है। यहाँ पे चेंज का कार्ड भी आया था ना, बिग हैप्पी चेंजेस एंड द चेंज। सी सब कुछ लिंक्ड अप है यहाँ पे। ओके आपकी पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। ओके आई नीड टाइम, जैसे मैंने बोला थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम स्टक,
गिफ्ट भी देना चाहता है, प्रपोजल एंड गिफ्ट। शायद आपको मनाने की भी कोशिश करे या फिर गिफ्ट मिलने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, दो गिफ्ट। वाओ, आई विल मैरी यू। ओ माई गॉड, मैरिज या मैरिज इशू भी हो सकता है कि होते होते रुक गई या फिर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया जब आपने मैरिज के लिए बोला। डू यू स्टिल लव मी? कंफ्यूज है, कंफ्यूजन आया था इस पर, बहुत कंफ्यूज रहता है ये पर्सन। आई वॉन्ट टू कम फास्ट, ये जल्दी आना चाहते हैं। आप थोड़ा टाइम दीजिए और मैनिफेस्टेशन इनर वर्क करते रहिए, चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट, सरेंडर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा सोचिए मत। सो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ताकि मुझे पता चले। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।